दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। यहाँ के मैंने कुछ दो सम्स ऑलरेडी कर चुके हूँ, लेकिन उसमें हम लोग को डायरेक्टली दे दिया था कि कौन सा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कौन सा हाउस लेट आउट के लिए दिया हुआ है। अब हम लोग का जो सम है इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये रहेगा कि हम लोग का सेल्फ ऑक्यूपाइड दो हाउस दिए रहेंगे, उसमें से हमको एक को लेट आउट के बेस पे करना पड़ेगा और दूसरे को सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज़ करना पड़ेगा। अब वो कैसे पता चलेगा वो हम लोग इस क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एक चीज़ याद रखना, जब भी हम लोग को दो हाउस दिए रहते सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो दोनों हाउस हम लोग टैक्सेबल नहीं कर सकते, ना उसकी पूरी की पूरी वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर हम लोग ले सकते। हम लोग को एक हाउस लेट आउट के लिए देना पड़ता है जस्ट बिकॉज उसका टैक्स हम लोग को पे करना पड़ता है, दूसरा जो है वो टैक्सेबल फ्री रहता है। तो देखते हैं हम सम में है क्या। यहाँ पे दिया है कुमारी श्राद्धा ओन्स फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटर टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो जैसे हम लोग का स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया, असेसमेंट ईयर बना दिए, प्रीवियस ईयर बना दिए। ठीक है, सबसे पहला हाउस नंबर 1 जो है वो लेट आउट पर्पज़ के लिए है, तो हम हाउस नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम लोग का जो स्टेप रहता है वो स्टेप हम लोग करेंगे। स्टेप 1 हम लोग का क्या रहता है, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो वैल्यू बड़ी रहती है वो हम लोग को लेनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो दोस्तों, म्युनिसिपल वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दे दिया 30,000 और फेयर रेंट कितना दे दिया 24,000। दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है 30,000, तो हम लेंगे कौन सा 30,000। ये हम लोग नॉर्मली सीख रहे थे, ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ दे दी है अब ये क्वेश्चन में, वो है हम लोग का स्टैंडर्ड रेंट, तो वो इसके साथ ही जुड़ेगा। स्टैंडर्ड रेंट भी हम लोग का स्टेप 1 में इंक्लूड होता है। अब वो स्टैंडर्ड रेंट कितना दे दिया 25,000, तो हम क्या करेंगे, जो हम लोग ने एज्यूम किया यानी 30,000 जो एज्यूम किया उसका और ये स्टैंडर्ड रेंट का कंपैरिजन करेंगे, इसमें से जो लेस वैल्यू होगा वो लेंगे। पहले वाले में हम हायर ले रहे थे, अब इसमें हम लोग का लेस कौन सा 25,000, तो स्टेप 1 में हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25,000, लेस वैल्यू हम लोग को लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप 2 हम लोग करते हैं। स्टेप 2 हम लोग का रहता है एक्चुअल रेंट रिसीव माइनस हम लोग का जो भी एक्सपेंस पेड रहता है वो पे कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्चुअल रेंट रिसीव हम लोग को बोला है 2500 पर मंथ, हम लोग कर देंगे 2500 इंटू 12 कितना हो जाएगा 30,000। फिर उन्होंने नीचे में बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ टेनेंट एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय द लैंडलॉर्ड इंक्लूड इन रेंट 1000, तो वो रेंट से हम लोग हटा देंगे 1000, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 29,000। ये हम लोग का स्टेप 2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हायर वैल्यू फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो स्टेप 1 का हमारा वैल्यू कितना था 25,000 और स्टेप 2 का वैल्यू कितना था 29,000। ठीक है, दोनों में से हायर कौन सा है 29,000, तो हम लेके कौन सा चलेंगे 29,000। ओके, फिर उसके बाद लास्ट हम लोग का रहता है स्टेप 4। स्टेप 4 का हम लोग का करते क्या है, तो स्टेप 3 माइनस वैकेंसी पीरियड। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे स्टेप 3 कितना आया था 29,000 और वैकेंसी पीरियड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 3 महीने का वैकेंसी पीरियड था, तो 29,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, यानी वैकेंसी का माइनस हो जाएगा 7250, माइनस करके वैल्यू को बाहर कर देंगे 21750, हमारा स्टेप 4 हो गया और वही हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, अब उसमें से हम लोग माइनस क्या करते हैं, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स की वैल्यू हम लोग को टेक्स्ट बुक में कितनी दे दी है, म्युनिसिपल टैक्स हम लोग का दिया हुआ है 2000, तो वो 2000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस 2000, यानी हम लोग का बचा 19,750। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें हम लोग का स्पेसिफिक डिडक्शन रहता है। स्पेसिफिक डिडक्शन में हम लोग का क्या आता है, तो जो भी हमारा नेट एनुअल वैल्यू रहता है उसका हम लोग को क्या करना पड़ता है 30%। ठीक है, तो 19,750 आया ही था, उसका हम 30% कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5925। ये हम लोग का सबसे पहला डिडक्शन हो गया। फिर दूसरा डिडक्शन हम लोग का क्या रहता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का कितना दे दिया दोस्तों 16,000, तो ये हम लोग ने कर दिया 16,000। एक और चीज़ इसमें ऐड हो रही है, वो क्या है, तो कैपिटलाइज इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पे बोला है टोटल कैपिटलाइज इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड इज 5,000। अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड में हम लोगों ने कुछ भी पैसा दे दिया वो एडवांस पैसा माना जाता है। ठीक है,
तो एडवांस के लिए हम लोग का रूल रहता है, अगर कोई भी पर्सन अगर अपना पेमेंट एडवांस में दे रहा है तो उसका 1/5 पार्ट को हम लोग को डिडक्शन में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे कैपिटलाइज वैल्यू। कितना था दोस्तों 5000, तो 5000 का अगर हम 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000। अब ये सब चीज़ को माइनस कर दो, 19750 आया था उसमें से 5925 माइनस 16000 माइनस 1000, तो हमारा आंसर लॉस में आ रहा है -1375। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला कंप्लीट हुआ, इसके आंसर आया लॉस। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट में अभी दो चीज़ दिए, दो हाउस दिया, लेकिन दोनों हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के बेस पे है। तो अब उसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोग हाउस नंबर 2 और हाउस नंबर 3 जो है वो साथ में करेंगे, ताकि आपको मैं क्लियर आउट करवा सकूँ आपको करना क्या है। ठीक है, तो दोस्तों हाउस नंबर 2 के लिए स्टेप 1 में हम लोग को करना रहता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में जो ज़्यादा है वो, तो यहाँ पे हम लोग का म्युनिसिपल वैल्यू जो था वो कितना था 20,000 और फेयर वैल्यू जो है वो कितना था हमारा 21,000। ठीक है, दोनों में से हाईएस्ट 21,000 है, तो 21,000 हम लोग ने ले लिया। फिर उसके बाद स्टेप 2 के लिए हम लोग को रहता है एक्चुअल रेंट रिसीव। यहाँ पे हम लोग को कोई रेंट दिया नहीं है, यानी हम लोग को यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर स्टेप 3 के लिए हम लोग को क्या करना रहता है, तो दोनों में से जो हाईएस्ट रहता है वो अभी फिलहाल के लिए तो हम लोग के पास स्टेप 1 ही है, यानी स्टेप 3 में हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 21,000। और स्टेप 4 हम लोग का क्या रहता है, तो स्टेप 3 माइनस वैकेंसी पीरियड। ठीक है, तो स्टेप 3 का तो हम लोग का 21,000 है, वैकेंसीज का कुछ था नहीं, इसका मतलब है हम लोग का ये भी कितना हो जाएगा 21,000, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग की कितनी हो जाएगी 21,000। ठीक है, अब वही चीज़ हम लोग हाउस नंबर 3 के लिए करेंगे। हाउस नंबर 3 के लिए स्टेप 1 हम लोग का दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू, जिसका वैल्यू था 36,000 और फेयर रेंट हम लोग को कितना दे दिया 32,000। दोनों में से ज़्यादा कौन सा 36,000, तो 36,000 हमने बाहर कर दिया। स्टेप 2 हम लोग का रहता है एक्चुअल रेंट रिसीव, जो कि हम लोग को कुछ भी नहीं दिया ये वाले में भी, तो एक्चुअल रेंट हम लोग कर देंगे डैश। स्टेप 3 हम लोग का रहता है दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा वो, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग के पास 36,000 ही है, तो 36,000 ले लिया। और स्टेप 4 हम लोग का रहता है स्टेप 3 माइनस वैकेंसी पीरियड, तो हम लोग का यहाँ पे वैकेंसी पीरियड इसमें भी कुछ नहीं है, तो हम लोग का ये आंसर क्या हो जाएगा 36,000। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आया 36,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब दोनों में से हम लोग को एक हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना पड़ता है, दूसरा हाउस जो है वो लेट आउट के लेना पड़ता है। तो वो कैसे पता चलेगा, कंपेयर करो दोस्तों, जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर दो। अब देखो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है, ऊपर वाले का 21,000, नीचे वाले का कितना है 36,000, कौन सा ज़्यादा है, नीचे वाला ज़्यादा है, तो नीचे वाले के लिए हम लोग क्या कर देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, और ऊपर वाले के लिए हम क्या कर देंगे लेट आउट। बस यही करना है हम लोग को। अब उसके आगे सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए तो जो वैल्यू है वो हम लोग की क्या हो जाएगी 0, यानी यहाँ पे हम लोग का जो भी है म्युनिसिपल वैल्यू डिडक्ट कर दो या ना करो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा नील 0। ठीक है, मैं यहाँ पे डिडक्ट कर ही देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 2000 डिडक्ट करने के बाद 34,000 बचता है, तो हम लोग का यहाँ पे ये जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो नील हो गया। अब उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू भी हमारा कितना हो जाएगा नील। ठीक है, इसके नीचे हम लोग के स्टैंडर्ड डिडक्शंस आते हैं या स्पेसिफिक डिडक्शन आते हैं। स्पेसिफिक डिडक्शन का सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या रहता है कि 30% डिडक्ट करो, तो हम लोग को कोई अमाउंट ही नहीं, तो हम 30% किसका निकालेंगे, किसी का भी नहीं, है ना, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद सेकंड हम लोग का क्या रहता है इंटरेस्ट ऑन लोन डालो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग का कितना दिया हुआ है 4,000, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 4,000। ओके, ये हो गया। थर्ड पॉइंट हम लोग का कैपिटलाइज वैल्यू का 1/5 कर दो, तो कैपिटलाइज वैल्यू हम लोग की थी 5,000 इसके अंदर भी, यानी ये हम लोग का कितना हो जाएगा 1,000। ये दो माइनस में है, यानी हम लोग का आंसर भी जो है वो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी ये भी हमारा क्या हो गया लॉस। ओके, ये आ गया। अब स्टेप हाउस नंबर 2 का जो है वो हम लोग कंप्लीट कर देते। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ ही चुका था, इसमें से हम लोग को म्युनिसिपल टैक्स को माइनस कर देना है। म्युनिसिपल टैक्स हम लोग का कितना बोला है 1,000, माइनस कर दिया 1,000, बचा कितना 20,000, वो हमारा क्या हो गया नेट एनुअल वैल्यू।
फिर इसमें से माइनस कर देंगे स्पेसिफिक डिडक्शन, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या रहता है 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। तो हम लोग का 20,000 का 30% कर देंगे, कितना हो जाएगा 6,000। फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को कितना दे दिया 7,000, तो 7,000 ले लिया। लास्ट हम लोग यहाँ पे कर देंगे कैपिटलाइज वैल्यू, इसका भी निकाल देंगे। इसका कैपिटलाइज कितना था 2500 था, तो 2500 का 1/5 कर दिया, यानी 500 आ गया। अब सबको माइनस कर दो, 20,000 माइनस 6,000 माइनस 7,000 माइनस 500, बचा हमारा 6,500। ये हम लोग का क्या हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक यहाँ को जो है वो प्लस माइनस कर दो। यहाँ पे मैं छोटा सा एक कैलकुलेशन एक और कर रही हूँ। पहले वाले का हमारा आया -3175, दूसरे वाले का आया +6,500, तीसरे वाले का आया -5,000। ठीक है, 6,500 में से 5,000 और 3175 को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा -1675। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम जो है वो कंप्लीट हुआ। ये जो हमारा है लॉस आया टोटल। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे, समझाना अच्छा लगे, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।